नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, शरीर के 3 रूप मानव शरीर, अवकाशी शरीर और जीवात्मा शरीर क्या है, और जीवात्मा माने क्या? आपने सब नए शब्द निकाले, ऐसे शब्द तो कहीं सुनने में नहीं आते। मानव शरीर माने पशु का नहीं है, पक्षी का नहीं है, कीट पतंग का नहीं है। मनुष्य योनि जिसको प्राप्त है वह मानव शरीर, जो हमें दिखता है, जिसको शास्त्र की भाषा में स्थूल शरीर कहते हैं, या तो उसको पंचमहाभूतात्मक कहते हैं, 5 महाभूतों से बना हुआ, या तो उसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये मानव शरीर तो नॉर्मल शब्द है। मानव शरीर माने मनुष्य योनि। तो जो बाहर दिखता है वह स्थूल शरीर पहला। इसके अंदर माने इसके भीतर नहीं, इसमें व्याप्त एक सूक्ष्म शरीर है जो 17 तत्वों का बना है, या 19 तत्व भी कह लो। 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि, तो 17 हुए। मन बुद्धि चित्त अहंकार करो तो 19 हुए। तो ये शरीर है वह प्रकाशमयी है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है। इसमें संस्कार पूर्व के पड़े होते हैं और नए संस्कार इसमें जमा होते हैं, और यहीं से सभी कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे सभी हमारी अनुभूतियों का अनुभव इस शरीर से होता है। यह शरीर ही हमारे जन्म और पुनर्जन्म और पूर्व जन्म सभी का मूल है। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसको आपने आकाशी शरीर का। आकाशी माने क्या? खाली खाली। आकाश माने अवकाश, अवकाश माने खाली। अवकाशी शरीर, ऐसा तो कोई शरीर हमने अभी तक सुना नहीं है। आपने नया निकाला होगा कहीं पर, शायद किसी और संप्रदाय में ये शब्द इस्तेमाल होता होगा। और तीसरा है जीवात्मा शरीर। जीवात्मा शरीर भी कभी नहीं कहा जाता किसी शरीर को, इसकी जगह कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर या अज्ञान, कारण शरीर नाम का कोई शरीर नहीं है, लेकिन यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर लेने का जो कारण है वह है अज्ञान। तो उस कारण को कारण शरीर कहते हैं। तो अज्ञान, और अज्ञान के कारण ही परम चैतन्य, अनंत चैतन्य इस एक देह में ही मैंपना कर लेता है, माने कि अपने आप को परिच्छिन्न कर लेता है, तब इसको जीव कहते हैं। और है तो वास्तव में वह आत्मा, चैतन्य, इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा माने क्या हुआ? आपने पूछा है जीवात्मा। जीवात्मा माने आत्मा ही है, परम चैतन्य ही है, अनंत चैतन्य ही है, लेकिन अज्ञान के कारण, अज्ञान के अंधकार के कारण विपरीत ख्याल उत्पन्न हो जाता है। जैसे अंधकार है, मंद मंद अंधकार है और रज्जू का टुकड़ा पड़ा है रास्ते में, तो हमें विभ्रम हो जाता है, विपरीत भ्रम हो जाता है कि यह सांप है। बस उसी तरह अज्ञान के कारण जो आत्मा है, जो परम चैतन्य है, जो अनंत चैतन्य है, जो परमात्मा है, उसने अपने आप को इस देह वाला मैं मान लिया, इस शरीर वाला मैं मान लिया। इतना ही परिच्छिन्न अपने आप को मैं मान लिया। और इस देह को मैं मानने से क्या हुआ? देह के धर्म मेरे धर्म हो गए। मैं अगर अपने आप को पुरुष मानता हूँ तो पुरुष के धर्म मेरे हैं, वो तो ठीक है, चलो, वो तो प्राकृतिक जेंडर के हिसाब से हम मान सकते हैं पुरुष या स्त्री। लेकिन मैंने अपने आप को सन्यासी माना। मैं पहले गृहस्थी था, अब सन्यासी हूँ। अच्छा, गृहस्थी था और सन्यासी हुआ तो क्या मेरे ऊपर कोई एक नया पिच्छू निकल आया? क्या फर्क हुआ? कुछ फर्क नहीं हुआ। सिर्फ अपनी विचार सरणी, अपनी जीवन शैली, अपनी मान्यता ये बदली।
तो ये मान्यता ही हम क्या है इसके बारे में निश्चय करवाती है। तो चैतन्य ने मान लिया कि यह शरीर में हूँ, तो शरीर के धर्म उसके हो गए। जैसे मैंने मान लिया कि मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यासी के धर्म मेरे हो गए। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों की शादी हो गई। अब स्त्री मानती है कि मैं पत्नी हूँ, किसी की सौभाग्यवती हूँ, पत्नी हूँ। क्या फर्क हुआ भाई पत्नी होने से? कोई पिछू तो निकला नहीं। 4 फेरे 7 फेरे फर लिए, शास्त्रोक्त विधि कर ली, इसको संस्कार कहते हैं। तो संस्कार करने से हमारे मन में एक संस्कार पैदा होता है, एक लिक पैदा हो जाती है, एक लकीर खींच जाती है कि अब मैं यही हूँ, अब मैं सन्यासी हूँ, अब मैं किसी की धर्म पत्नी हूँ, अब मैं किसी का पिता हूँ, अब मैं किसी की माता हूँ। ये सब संस्कारवश हमने मान लेते हैं। उसी तरह परिच्छिन्न होने मानते हुए चैतन्य ने अपने आप को जीव मान लिया। जीवात्मा माने देहादि संघात अवच्छिन्न चैतन्य। अवच्छिन्न माने परिच्छिन्न। देहादि संघात में अपने आप को परिच्छिन्न मानने वाला चैतन्य ही जीवात्मा है, जिसको हम सादी भाषा में अहंकार भी कहते हैं। मैं माने अहंकार, मैं माने अपने आप को जो मैं मान रहा हूँ वह। वास्तव में मैं का अर्थ क्या होता है? मैं शब्द तो एक है, लेकिन मैं शब्द का जो अर्थ है वह आत्मा है। अब मैं का यथातथ अर्थ अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं तो हम इसको देहादि संघात मान लेते हैं। नाम रूपात्मक पंचमहाभूतों का यह पुतला अपने आप को मान लेते हैं। तो ये यथातथ अर्थ नहीं हुआ, विपरीतार्थ हुआ। ये भ्रमात्मक मान्यता हो गई कि मैं देह हूँ, और देह जन्मा है तो हमने मान लिया कि मैं जन्मूंगा। देह में षड विकार है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते। तो ये सब धर्म मेरे हो गया कि मैं जन्मा, फिर मैं बचा रहा, फिर मैं बड़ा, फिर मैं पूर्ण पूरा मनुष्य, पूरा पुरुष हो गया, फिर मैं वृद्ध होने लगा, मेरा क्षय होने लगा, अपक्षीयते, और फिर विनश्यति, फिर मैं मर जाऊंगा। कौन मरेगा भाई? जो जन्मा था वो मरेगा। तो शरीर जन्मा था, शरीर मरेगा, लेकिन इस शरीर को धारण करने वाला जो अनंत चैतन्य है वह मर नहीं सकता, कहीं से आया नहीं, कहीं जा नहीं सकता। क्यों कहीं जा नहीं सकता? क्योंकि कहीं जगह है तब तो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि देखो ये पंचपात्री है, इसमें ये चम्मच है, स्पून है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ले गए, तो ये स्पून यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, लेकिन अब इसको निकाल लिया, अब यहाँ है, इसको यहाँ ले गए, तो इसके अंदर का जो आकाश है, खाली जगह जो है, अवकाश है, उसने भी क्या यहाँ से यहाँ गति की? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आकाश था, यहाँ पर भी हर जगह आकाश ठसाठस भरा हुआ है। तो आकाश कहीं जगह होती तब तो जाता। तो उसी तरह परम चैतन्य इसी को कहते हैं, अनंत चैतन्य उसी को कहते हैं जो ठसाठस भरा हुआ है। एक नोक, सोई के नोक के बराबर भी उसके बगैर कोई जगह खाली नहीं है। तो वह कैसे कहीं से आता जन्म लेने के लिए, और कैसे मरने के बाद कहीं चला जाता? कहीं जगह तो है ही नहीं। तो अनंत चैतन्य, आकाश तो है ही है, लेकिन मिट्टी का एक लोंदा लिया कुम्हार ने, फिर उसको चाक पर चढ़ा के उसके अंदर उंगलियां रखकर उसके अंदर पोल पैदा की, अवकाश पैदा किया, तो एक घड़ा बना, एक बर्तन बना घड़ा जैसा। तो उस घड़े के अंदर का रहा हुआ आकाश कहीं से आया क्या? वहीं पर था। सिर्फ मिट्टी को उन्होंने दीवार बना दिया, अलग अलग टुकमा क्या कहते हैं उसको, एक आकार दे दिया मिट्टी को, और उस आकार के कारण उसके बीच में रहा हुआ अवकाश अब क्या कहा जाएगा? घटाकाश। अंदर के रहा हुआ आकाश मान लेता है, अरे मैं तो बस इतना हूँ, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक मेरी हस्ती है, मेरा प्रमाण है 5 लीटर, मैं 5 लीटर का घड़ा हूँ, और मेरे सामने ये जो पड़ा है वो 10 लीटर का बड़ा आदमी है, और मेरे पीछे जो ये खड़ी है छोटी सी लुटिया, ये तो 1 लीटर की भी नहीं है। छी, इसको नहीं, इसके प्रति हमारी दृष्टि तुच्छता की होगी, उसके प्रति हमारी दृष्टि अहोभाव की होगी। तो जो आकाश अपने आप को घटाकाश मान रहा है वह वास्तव में महाकाश ही है।
तो उसी तरह ये जीवात्मा जिसने अपने आप को जीव मान लिया है वह वास्तव में परमात्मा ही है, जीवात्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसने मान लिया है कि मैं जीव हूँ अज्ञान के कारण। अब इस मान्यता को बदलने के लिए, जीव से शिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अज्ञान को हटाना होगा, और अज्ञान का निवर्तक है ज्ञान। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, तब जीव अपने आप को शिव स्वरूप में प्राप्त करता है। यह है जीवात्मा। तो जीवात्मा ने मतलब परमात्मा ने मतलब अनंत चैतन्य ने एक आकार को धारण किया है, एक वेश को पहना है। जैसे हमने इस वस्त्र को पहना है, उसी तरह एक वस्त्र को उन्होंने मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र को पहना है, पशु शरीर रूपी वस्त्र को पहना है। तो ये बाहर का वस्त्र है, एक अंदर का भी वस्त्र होता है, उसी तरह अंदर का भी एक, जैसे हमारी चमड़ी ही समझ लो ये वस्त्र ही है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वेश जिन्होंने पहना है उस परमात्मा का नाम है जीवात्मा। वेश युक्त चैतन्य का नाम है जीवात्मा। वेश निकल गया, कहीं फेंक नहीं देना है, वह मैं नहीं हूँ, बस इतना मान लेना है, सिर्फ जान लेना है और फिर मान लेना है, तब वह मुक्त हो गया। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को जीव से शिवत्व की प्राप्ति कहते हैं। इसी से जीव को आत्मा को परमात्मा होने का प्रोसेस क्या कहते हैं, उसकी प्रक्रिया कहते हैं। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।